क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो पूरे साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है, जहां स्वयं नागराज तक्षक वास करते हैं, जहां नागशैया पर भगवान विष्णु की जगह भगवान शिव विराजमान हैं? तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में जो दिव्य रहस्यों व चमत्कारों से भरा है। इससे पहले आप सभी को नाग पंचमी पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नाग पंचमी हिंदुओं का एक ऐसा पर्व जो हर साल सावन शुक्ल की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन होती है सर्प देवताओं की पूजा। हिंदू धर्म में नागों को केवल भय का प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति, ऊर्जा और रहस्य का प्रतीक भी माना जाता है। नागों को भगवान शिव का आभूषण भी माना गया है। हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। खास तौर पर नाग पंचमी के दिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपरा और तरीकों से नाग देवता की पूजा होती है। किंतु महाकाल नगरी उज्जैन का नाग चंद्रेश्वर मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां नाग पूजा बड़ी अनूठी है। यह मंदिर महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है और साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी के दिन खुलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 24 घंटे के लिए ही खुलता है, तब बाकी समय मंदिर में क्या होता है? तब आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि बाकी दिनों में मंदिर के पट बंद ही रहते हैं, यानी नाग पंचमी को छोड़कर पूरे साल मंदिर बंद रहता है। मान्यता है कि यहाँ नागराज तक्षक स्वयं वास करते हैं और उनके तेज का सामना लंबे समय तक एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता। इसलिए नाग पंचमी के दिन वो भी कुछ ही क्षणों के लिए भक्त नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। किंतु सबसे पहले पूजा करने का सौभाग्य मिलता है महानिर्वाणी अखाड़ा के सन्यासियों को, जो परंपरा का एक बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं मंदिर में विराजित अद्भुत प्रतिमा की। कहते हैं मंदिर में स्थापित प्रतिमा 11वीं शताब्दी की है, जो बेहद चमत्कारी है। भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश व कार्तिकेय के साथ नागशैया पर विराजमान है। इतना ही नहीं, इस प्रतिमा के चारों ओर सप्तमुखी नाग, सिंह और नंदी व ऊपर की ओर सूर्य चंद्रमा भी अंकित है। श्री नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति अपने आप में भव्य एवं कलात्मकता का अनुपम उदाहरण है। इस प्रतिमा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भोलेनाथ जी अपने परिवार के साथ नागशैया पर विराजित है, जबकि भगवान विष्णु जी नागशैया पर विराजमान होते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि नागराज तक्षक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। उनके तप से भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए और उन्हें अमृत का वरदान देकर अपने सानिध्य में स्थान दिया। लेकिन तक्षक नाग ने विनती की, उन्हें ध्यान करने के लिए एकांत चाहिए, इसलिए यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन ही खुलता है। मान्यता ये भी है कि वे भगवान भोलेनाथ जी के ध्यान में होते हैं, इसलिए भक्तों को साल में सिर्फ एक बार ही दर्शन देते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करने से सर्प दोष, काल सर्प योग और सर्प भय से मुक्ति मिलती है। महाभारत काल में जब राजा परीक्षित की मृत्यु नागराज तक्षक के काटने से हुई, तो उनके पुत्र जन्मेजय ने बदला लेने के लिए एक भयानक सर्प यज्ञ करवाया। कहते हैं यह यज्ञ इतना भयानक था कि मंत्रों की शक्ति से नाग स्वयं ही आकर इस यज्ञ कुंड में भस्म होने लगे। लेकिन इस दौरान आस्तिक मुनि आ गए और उन्होंने इस सर्प यज्ञ को रुकवाया और बाकी सारे नागों की रक्षा की। यदि आस्तिक मुनि यज्ञ नहीं रुकवाते तो नागराज तक्षक भी भस्म हो जाते। कहते हैं जिस दिन आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को रुकवाया था, उस दिन पंचमी तिथि थी। तभी से यह दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस वर्ष 28 जुलाई यानी सोमवार की रात्रि 12 बजे पट खुलेंगे। इसके बाद भगवान श्री नाग चंद्रेश्वर जी की त्रिकाल पूजा होगी। श्रद्धालु 29 जुलाई की रात 12 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद पट बंद हो जाएंगे। तो इस नाग पंचमी पर अगर आपके जीवन में कोई डर, दोष या बाधा है, तो एक बार उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य कीजिए। याद रखिए, साल में एक ही दिन खुलने वाला ये मंदिर अपने रहस्यों, दिव्यता और कृपा के लिए पूरे विश्व में अद्वितीय है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।